हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीरज कुमार मैथ्स। कैसे हैं भाई आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है भाई, तो हमने जो है एक्सरसाइज जो है 3.2 तक जो है कंप्लीट कर लिया था। हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, त्रिकोणमितीय फलन। अब इसकी एक्सरसाइज जो है 3.3 हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन करने से पहले कुछ जो है बेसिक चीज़ें अपन पढ़ लेते हैं। इसके फॉर्मूला वगैरह जो है इसमें काम आएंगे, तो उनको हम लोग जो है कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हम लोग इसके क्वेश्चन लगाएंगे। देखो, अब हम यहाँ पे क्या है, दो कोणों के योग और उनके अंतर का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं या त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, उनके फॉर्मूले पढ़ेंगे कि दो कोणों के योग और अंतर से संबंधित जो त्रिकोणमितीय फलन है उनके फॉर्मूले। देखो, साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है बेटा, ये होता है। अगर प्लस वाला फॉर्मूला है तो प्लस चिन्ह आएगा बीच में। ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कोस ए प्लस बी, देखो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। साइन वाले में तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और कोस वाले में प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस आएगा। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखो, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, टेन ए माइनस बी का देखो, टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है, माइनस है, और यहाँ प्लस आ ही रहा है। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ठीक है, इस तरह से इसको याद करना है बेटा। ठीक, देखो अगला फॉर्मूला है कोट ए प्लस बी और कोट ए माइनस बी का। तो कोट ए प्लस कोट बी जो है इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। ये टेन की तरह नहीं होता, टेन से थोड़ा उल्टा होता है। तो कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 बटा कोट बी प्लस कोट ए। और कोट ए माइनस बी का क्या होगा? कोट ए इंटू कोट बी प्लस 1 बटा कोट बी माइनस कोट ए। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और माइनस है तो नीचे तो माइनस आ रहा है, और ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखो बेटा, साइन 2x का फॉर्मूला देखो आप लोग। जैसे हम लोगों ने साइन थीटा कोण पढ़ा था। ठीक है, साइन के साथ में थीटा कोण था। अब यहाँ थीटा की जगह क्या है, यहाँ 2x कोण है। और इससे पहले ए प्लस बी ए माइनस बी दो कोणों का योग और अंतर देख लिया था, उनके फॉर्मूले देखे थे। अब इस तरह से देखो, यहाँ साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कोस एक्स। और ये तो होता है इसका साइन और कोस के रूप में फॉर्मूला होता है साइन 2x का। और साइन 2x का टेन के रूप में फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन 2x का साइन कोस के रूप में फॉर्मूला ये रहा, और टेन के रूप में पूछे तो ये रहा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, या 2 tan थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखो कोस 2x का। देखो कई सारे फॉर्मूले होते हैं, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, 1 2 3 और 4। तो कोस 2x का कोस और साइन के रूप में फॉर्मूला पूछे तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। कोस 2x का कोस के रूप में पूछे तो कोस 2x बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। कोस 2x का साइन के रूप में पूछे तो कोस 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कोस 2x का टेन के रूप में पूछे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो चारों जो है आपस में, ये चारों पाँचों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोस 2x का कोस के रूप में, कोस और साइन के रूप में फॉर्मूला ये रहा। ओनली कोस के रूप में पूछे तो ये रहा, साइन के रूप में पूछे तो ये रहा, टेन के रूप में पूछे तो इस तरह से बताना है। टेन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan x बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। साइन 2x में तो क्या होता था, यहाँ प्लस होता था, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन टेन 2x में यहाँ क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है, माइनस होता है, ये ध्यान रखना। साइन 3x का क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। कोस 3x का क्या होता है, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। ठीक है, और टेन 3x का क्या होगा, 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए।
देखो बेटा, एक्सरसाइज जो है 3.3 जो है प्रश्न वाले 3.3 का पहला क्वेश्चन देखो कि साइन स्क्वायर पाई बटा 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बटा 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बटा 4, ठीक है। ये किसके बराबर दे रखा है? -1/2 के बराबर दे रखा है। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे? LHS ले लेंगे और RHS लेके आ जाएंगे उसको सोल्व करके। तो देखो यहाँ हमने LHS ले लिया, तो साइन स्क्वायर पाई बटा 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बटा 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बटा 4। अब पाई का मान यहाँ कोण जो है ये क्या दे रखा है? रेडियन में दे रखा है। अब इसको आप क्या करोगे? डिग्री में चेंज कर लो, क्योंकि पाई का मान क्या होता है बेटा? 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। तो 180 में 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फिर कोस स्क्वायर, फिर 3 6 18, 180 में 3 के भाग देंगे 60 आ जाएगा। फिर देखो टेन स्क्वायर, 180 में 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ कि जो साइन स्क्वायर जो टीठा होता है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन टीठा का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो साइन 30 का मान कितना है? 1/2 होता है, ऊपर स्क्वायर होएगा ही, ठीक है। कोस 60 का मान कितना होता है? ये भी 1/2 होता है, ऊपर स्क्वायर कर लो, ठीक है। और टेन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, और ऊपर क्या लग रहा है? स्क्वायर लग रहा है, तो स्क्वायर कर दो, ठीक। तो ये तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। इसी प्रकार 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4 माइनस का 1, ठीक है। लघुत्तम 4 ले लो, या 1/4 और 1/4 क्या होगा? ये हो जाएगा 2/4 माइनस का 1। इससे इसको काटो, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब आधे में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 1/2। ये हमारा आंसर RHS आ चुका है, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, आपको दे रखा है 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बटा 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बटा 6 इंटू कोस स्क्वायर पाई बटा 3 बराबर जो है अपन को लेके आना 3/2 के। तो हम लोग LHS ले लेते हैं और RHS 3/2 लेके आ जाएंगे इसको सोल्व करने पर, ठीक है। पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है ही। तो साइन स्क्वायर ये 180/6 आ जाएगा इसको, तो प्लस कोसेक स्क्वायर 7 गुणा 180/6 इंटू कोस स्क्वायर ये 180/3, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 इंटू 6 18, तो साइन 30 डिग्री, और ऊपर क्या लग रहा है? ये स्क्वायर है ही, ठीक। प्लस कोसेक 6 18, 7 को 3 से गुणा किया कितना आया? 210 डिग्री, और ऊपर स्क्वायर है ही, इंटू 3 6 18, ठीक है। तो ये आ जाएगा कोस 60 डिग्री, और इसका ऊपर स्क्वायर लग ही रहा है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो आप 2 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर, ठीक। कोसेक 210, अब कोसेक 210 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 90 का भाग दोगे इसमें कितनी बार जाएगा? 2 गुणा 90, 2 बार जाएगा, प्लस 30 क्या बचेंगे? शेषफल बचेंगे, क्योंकि 180 और 30 कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। तो 210 डिग्री को ये लिख सकते हैं अपन, और ये स्क्वायर है ही ऊपर। और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, ऊपर स्क्वायर है ही, ठीक। तो 2 गुणा 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4 प्लस, अब 90 डिग्री का गुणांक क्या है? एक सम संख्या है, त्रिकोणमितीय फलन क्या होगा? चेंज थोड़ी ना होगा। तो कोसेक का क्या रहेगा? कोसेक ही रहेगा, और यह आपका 30 डिग्री है ही साथ में, ठीक है। ऊपर क्या है? स्क्वायर, 1/2 4 का स्क्वायर। अब देखो आप लोग 90 कितने बार क्रॉस करना है? 2 बार, 1 2, यानी अपन यहाँ पहुँच चुके हैं अभी सेकंड चतुर्थांश में। लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है? कोण प्लस हो रहा है, तो किस में चला जाएगा? थर्ड में। थर्ड में कोसेक क्या होता है? नेगेटिव होगा। तो कोसेक ये जो है थर्ड में क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इससे ये कट गया, 1/2 प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, और कोसेक 30, या फिर एक काम करो, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी है? साइन 30 की कितनी होती है? 1/2, तो कोसेक 30 की क्या होगी? 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/4, ठीक। 1/2 प्लस माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस, 2 का स्क्वायर करोगे 4 इंटू 1/4, 4 से आपका 4 कट गया,
1/2 प्लस 4 से 4 कट गया, एक बार 1 को 1 से गुणा किया तो 1, अब लघुत्तम लेंगे बटा 1 करके 2, 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 का भाग 2 में गया 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/2, और ये हमारा क्या आ गया RHS। तो यही हमारा आंसर है, प्रूव दैट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये आपको दे रखा कोट स्क्वायर पाई बाई बटा 6 प्लस कोसेक पाई बाई 6 प्लस 3 इंटू 10 स्क्वायर पाई बटा 6 बराबर अपन को कितना लेके आना है, 6 लेके आना है। ठीक है, तो LHS हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं। ये देखो हमने LHS ले लिया, अब इसको 6 के बराबर लेके आना है। ठीक है, तो देखो पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 में 6 के भाग देंगे तो कितना आएगा 6 18। ठीक, कोसेक पाई की जगह 180 रखेंगे, 180 में 6 का भाग देंगे कितना आएगा 30, 5 को 30 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 150, 150 डिग्री। ठीक है, प्लस 3 इंटू 10 स्क्वायर 6 18 है, 180 में 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार। ठीक है, 30 बार। ठीक, 3 इंटू 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब कोट 30 साइन 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो कोट 30 का कितना हो जाएगा √3, और ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर लग ही रहा है। कोसेक 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 गुणा 90 प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 और 60 कितने होते हैं 150 हो सकते हैं, तो 150 में आप 90 का भाग दे दो, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी कोण 90 डिग्री से बड़े हों तो 90 का भाग देते हैं, मैंने बताया था आपको। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्क्वायर से जो है अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3 प्लस 90 डिग्री का गुणांक क्या है एक विषम संख्या है, तो कोसेक किस में चेंज होगा सेक में चेंज होगा, और यह आपका 60 चल ही रहा है। ठीक है, प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, तो इससे तो ये कट गया। अब हम लोग देखो इसमें क्या कर लेते हैं, चिन्ह देख लेते हैं कि जो 150 डिग्री है वो किस चतुर्थांश में आ रहा है। ठीक है, 150 डिग्री किस चतुर्थांश में आ रहा है, तो ये आपका 0 डिग्री है, और ये आपका 90 डिग्री है, यह आपका 180 डिग्री है बेटा। ठीक है, तो 90 कितनी बार है एक बार, तो 1 90 यानी 0 से 90 यहाँ पहुँच गए, फर्स्ट चतुर्थांश में ही है अभी तो 1 90 में। अब प्लस कोण क्या हो रहा है प्लस हो रहा है 60 हो रहा है, तो 60 हो रहा है तो किस में चले जाएंगे सेकंड में चले जाएंगे, और सेकंड में तो क्या होता है कोसेक पॉजिटिव होता है नहीं होता, तो सेकंड में कोसेक क्या है पॉजिटिव है। इसका चिन्ह नहीं देखेंगे, इसका देखेंगे। ठीक है, यानी 150 डिग्री सेकंड चतुर्थांश में है, तो कोसेक जो होगा वो क्या होगा सेकंड में प्लस होगा। तो 3 प्लस सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है कोस 60 की 1/2 होती है, तो सेक 60 क्या होगा उल्टा हो जाएगा 2, 3 से 3 कटिया और 1, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये हमारा RHS। ठीक है, हैंस प्रूफ्ड इति सिद्धम। अगला क्वेश्चन देखो बेटा कि 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई बटा 4 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बटा 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बटा 3, ये जो है बराबर अपन को 10 के लेके आना है। ठीक है, तो हम लोग LHS ले लेते हैं सबसे पहले, और इसको सोल्व करके 10 लेके आना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, वही पाई की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी 180 डिग्री होती है, तो 2 sin स्क्वायर 180 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा 45, प्लस 2 कोस स्क्वायर 180 में 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 45 डिग्री, प्लस 2 सेक स्क्वायर 180 में 3 का भाग देंगे 3 6 18 कितना आएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब 2 साइन 145 को 3 को 45 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3 चौका 12 और 3 पंजे 15, यह आ जाएगा 135 डिग्री, और ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर आपका लग रहा है। ठीक है, 2 यह आ जाएगा कोस 45, और ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर, प्लस 2 इंटू सेक 60 डिग्री। ठीक है, ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर लग रहा है। देखो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 135 को 90 का भाग दो वापस, तो 1 गुणा 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 और 45 135 होंगे। ठीक है, क्योंकि हमको 135 की वैल्यू तो पता है ही नहीं साइन 135 की। ठीक है, इसलिए इसको 90 से भाग देके छोटे कोण में बदल दिया, तो कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√3
2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की 1/2, तो सेक 60 की कितनी होती है 2, और ऊपर स्क्वायर चल ही रहा है, ठीक है। 2 90 डिग्री का गुणांक जो है एक क्या है, विषम संख्या है, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, त्रिकोणमितीय फलन चेंज होगा, ठीक है। और ये 45 आपका साथ में है ही, ठीक। अब अपन को देखना है 135 डिग्री किस चतुर्थांश में है, देखो 135 डिग्री भाई 90 1 है प्लस 45, तो 1 90 0 से 90 डिग्री तो यहाँ है ही आपका, तो यहाँ पहुँच गया फर्स्ट में, तो पहले में ही वो प्लस हो रहा है, तो किस में चले जाओगे, सेकंड चतुर्थांश में, यानी 135 डिग्री जो है सेकंड चतुर्थांश में। और सेकंड चतुर्थांश में जो है वो साइन क्या होता है, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो 2 बचेगा, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो कोस 45 कितना होता है, √2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 से आपका 2 कट गया, 1 4 दूनी कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, प्लस 1 और 8 कितना हो गया 9, तो आपका 2 से 2 कट गया, 1 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। हेंस प्रूफ इति सिद्धम। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि साइन 75 डिग्री का जो है हमको मान निकालना है, साइन 75 डिग्री का। हम तो साइन 0 30 45 60 90 तक जानते हैं, साइन 75 की तो वैल्यू अपन जानते ही नहीं है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता है कि चूँकि आप साइन 75 को क्या लिख सकते हो, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो चूँकि आपके पास में एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे कि साइन ए प्लस बी, वो क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा आपका, ठीक है। अभी साइन 75 को मैंने क्या लिख दिया 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू तो आपकी ए हो गई और ये वैल्यू आपकी क्या होगी बी हो गई, ठीक है। तो इसको अपन साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से सोल्व कर लेते हैं। तो देखो साइन ए यानी साइन 45, फिर कोस बी यानी कोस 30, ठीक है, प्लस फिर कोस ए, साइन ए कोस बी, फिर कोस ए यानी कि 45 इंटू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, बी कितना है 30 डिग्री है, ये हम लोगों ने माना है, ठीक है भाई। ऐसे कर सकते हैं इसको। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, प्लस कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। अब यहाँ लघुत्तम क्या आ जाएगा, यहाँ लघुत्तम आ जाएगा 2/2, तो 2/2 से 2/2 कैंसिल हो गया भाई, इसका भाग इसमें जाएगा 1 बार, तो 1 को इससे ऊपर गुणा करेंगे तो क्या बचेगा √3 प्लस 2/2 से 2/2 कैंसिल हो जाएगा, एक का एक में गुणा कितना हो जाएगा 1, तो ये इसका आंसर आ गया कि साइन 75 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी √3 प्लस 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई कि tan 15 डिग्री की जो है वो ये वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है, कि tan 15 डिग्री की वैल्यू आप लोग निकालो। हम तो 0 30 45 60 90 तक की मान जानते हैं, ठीक है। सारणी में हम लोगों ने यही पढ़ा है त्रिकोणमितीय सारणी, मानों की सारणी में। अब देखो tan 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, tan 15 को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, 45 में से 30 जाएंगे तो 15 ही बचेंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था अभी कि tan a माइनस बी, ठीक है, वो किसके बराबर होता है tan a माइनस बी, तो लगा हुआ है ये a रहा ये b रहा, तो ये हो जाएगा tan a माइनस का tan b बटा 1 प्लस का tan a इंटू tan b हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो वैल्यू आपकी a है, ये वैल्यू आपकी b है, ठीक है। अब देखो तो tan a माइनस tan b यानी 45 माइनस tan 30
फिर 1 + 10 है इंटू 10 भी, तो 10 है कितना है 45 इंटू 10 भी कितना है 10 30 आ जाएगा। 10 45 की मान कितना है 1, 10 30 का मान कितना है 1/√3। 1 + 10 45 का मान 1 है, 10 30 का मान कितना है 1/√3। ठीक है, इसको आगे सोल्व करो। अब यहाँ बटा 1 लो तो लघुत्तम कितना लेंगे √3, 1 का भाग √3 में देंगे तो √3। ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा √3, √3 का भाग √3 में देंगे तो एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो -1। इसी प्रकार नीचे लघुत्तम ले लो √3 बटा 1 करके, 1 का भाग √3 में दिया √3, √3 को 1 से गुणा किया तो √3 प्लस √3 का भाग √3 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1। ठीक है, √3 से आपका √3 कैंसिल, तो यह आ जाएगा √3 - 1 बटा √3 + 1। ठीक है, यह हमारा आंसर। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 - 1 बटा √3 + 1। अब देखो इसको ना आगे भी सोल्व कर सकते हैं अपन, यहाँ तक तो है ही आंसर। ठीक है, अब इसका जो संयुग्मी है ये वाला अंश व हर में √3 - 1, यानी ये प्लस है ना, इसका माइनस, इसका संयुग्मी √3 + 1 का संयुग्मी कौन है √3 - 1 से परिमेयकरण करने पर तो tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंश व हर में √3 + 1 से गुणा करेंगे तो √3 - 1 और √3 + 1, गुणा क्या करना है अपन को अंश व हर में √3 - 1 से। ठीक है, तो √3 - 1 का ये तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार गुणा हो रहा है, और ये a + b और a - b, a² - का b²। ठीक है, तो ये a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 - 2 इंटू ab √3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, a² - 2ab + b², 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल तो 3 -1। ठीक है, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, -2 √3, 3 में से किया तो कितना 2। ठीक, अब 4 में भी 2 का भाग लग जाएगा और इधर भी 2 बटा √3 बटा 2, या 2 कॉमन निकाल लो ऊपर से। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये तो ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो ये तो 2 बार कट गया, और 2 माइनस का √3, तो ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो tan 15 की वैल्यू कितनी होती है 2 - √3 भी होती है, या फिर √3 - 1 बटा √3 + 1, ये भी सही है। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको सिद्ध करना है शो दैट cos π/4 बटा -x इंटू cos π/4 - y माइनस sin π/4 -x इंटू sin π/4 - y। इसको सोल्व करने पर ये जो है sin x + y के बराबर अपन को लेके आना है, तो हम LHS लेंगे, LHS को सोल्व करके हम RHS ले आएंगे। वाम पक्ष लेकर जो है दक्षिण पक्ष अपन को लेके आना है, यानी बायां पक्ष लेकर दायां पक्ष हमको लाना है। ठीक है भाई, तो वाम पक्ष हम ले लेते हैं LHS। तो देखो वाम पक्ष हमने ले लिया है cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x और sin π/4 - y। ठीक है, अब देखो अब चूंकि आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा कि cos a इंटू cos b माइनस किसका होता है sin a इंटू sin b, ये किसके बराबर होता है भाई फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है कोस, माइनस है तो क्या करते हैं यहाँ पे प्लस करते हैं ना, कोस a + b का ये फॉर्मूला है कि नहीं, है ना फॉर्मूला ये। ठीक है, तो देखो लेट माना ये तो a रहा और ये आपका b रहा, देखो ये फिर a रहा और ये आपका b रहा, कि π/4 - x बराबर जो है वो तो किसके बराबर है a के बराबर है, तथा π/4 - का y किसके बराबर है b के बराबर है। इसलिए आप क्या करोगे, अब ये क्या बन जाएगा cos a इंटू
कोस बी माइनस ये क्या हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी के बराबर हो जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो ए और बी के मान पुट कर दो वापस, ए की जगह तो क्या आ जाएगा पाई/4 माइनस का एक्स प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा पाई/4 माइनस का वाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ कोस पाई/4 और पाई/4 ये कितना हो जाएगा 2 पाई/4 माइनस का एक्स और माइनस का वाई। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2 से इसको कैंसिल करो 2 बार, तो ये हो जाएगा कोस पाई/2 माइनस इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या बचेगा एक्स प्लस का वाई। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता है ये कोस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है साइन थीटा के बराबर होता है, ये चीज़ बताई थी मैंने। तो ये कोस किस में चेंज हो जाएगा साइन में, और ये कोण आ जाएगा साथ में साइन एक्स प्लस वाई, यही हमको लेकर आना है RHS। ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है, जो आपको सिद्ध करना है कि 10 पाई/4 प्लस एक्स बटा 10 पाई/4 माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर लेके आना है 1 प्लस 10x माइनस, ठीक है, बटा 1 माइनस 10x का स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर अपन को लेके आना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं LHS ले लेते हैं। ठीक है, कि 10 पाई/4 प्लस एक्स बटा 10 पाई/4 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ फॉर्मूला क्या बन रहा है 10a प्लस बी और यहाँ बन रहा है 10a माइनस बी। तो दोनों फार्मूला आप लोगों को जो है वो पढ़ाए थे, क्योंकि एक फार्मूला तो मैंने बताया था आपको 10a प्लस बी का बताया था, और एक मैंने बताया था आपको 10a माइनस बी का बताया था। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बताया था कि 10a प्लस 10b बटा होता है 1 माइनस 10a इंटू 10b के बराबर। और 10a माइनस बी का क्या बताया था कि 10a माइनस का 10b बटा होता है 1 प्लस का 10a इंटू 10b। ये फॉर्मूला हम लोगों ने आपको बताया था। ठीक है, तो लगाओ भाई ये फॉर्मूला 10 पाई/4 प्लस एक्स, तो 10a तो पाई/4 प्लस 10x 10a प्लस 10b हो गया, फिर 1 माइनस का 10a इंटू 10b। तो पहले वाले फॉर्मूले से ऊपर तो ये कर दिया। अब दूसरा वाला देखो 10a माइनस बी का लगाओ, a की जगह पाई/4 है और b की जगह x है, तो 10a माइनस का 10b और 1 माइनस का 10a इंटू 10b। ठीक है, ये हो गया। अब पाई/4 आपको पता है कि 10 पाई/4 180/4 पाई की जगह कितना होता है 10 45 डिग्री होता है कि नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये तो रेडियन में है ये डिग्री में है, और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है, ये आपको पता है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x बटा 1 माइनस 1 इंटू 10x आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा इसकी जगह भी 1 आ जाएगा 1 माइनस 10x और 1 माइनस 1 इंटू 10x। इस तरह से मैं मान रख सकता हूँ 10 पाई/4 की जगह तो मैं 1 लिख दूँ जहाँ जहाँ 10 पाई/4 है, और इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो आप 10 पाई/4 की जगह तो 1 प्लस का मैंने 10x हो जाएगा और 1 माइनस का ये 10x हो जाएगा बटा 1 माइनस का फिर 10x और ये हो जाएगा 10a माइनस 10 भी था 1 प्लस 10 इंटू 10 भी हो जाएगा 1 प्लस का 10x हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला तो ऊपर गुणा होगा और ये वाला इस तरह गुणा होगा। ठीक, तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस 10x का गुणा 1 प्लस 10x से हो जाएगा, और 1 माइनस 10x का गुणा 1 माइनस 10x से हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 1 प्लस 10x कितनी बार है 2 बार, तो 1 प्लस 10x का इसको क्या लिख सकता हूँ
स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये भी 2 बार है तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 10x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 प्लस का 10x 1 माइनस का 10x इसका स्क्वायर। तो ये अपना RHS आ गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है कि कोस पाई प्लस एक्स इंटू कोस माइनस एक्स बटा साइन पाई माइनस एक्स इंटू कोस पाई बाई टू प्लस एक्स, ये किसके बराबर लेके आना है, कोट स्क्वायर एक्स के बराबर लेके आना है। तो सबसे पहले हम LHS जो है वो ले लेते हैं, ठीक है, कोस पाई प्लस एक्स इंटू कोस माइनस एक्स बटा साइन पाई माइनस एक्स इंटू कोस पाई बाई टू प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री होती है, ये तो आपको पता है, तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री प्लस एक्स लिख दो, ठीक है। कोस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का कोस थीटा होता है, तो इसको कोस एक्स से हो जाएगा, तो ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोस माइनस थीटा जो होता है वो प्लस का क्या होता है कोस थीटा होता है, ये तो हम लोगों ने इससे कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू वापस 180 डिग्री माइनस का एक्स कर दो इंटू कोस पाई बाई टू का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, 180 में 2 का भाग देंगे तो 90 ही तो आएगा प्लस का एक्स, ठीक। अब 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 90 लिख सकता हूँ प्लस का एक्स इंटू कोस एक्स। फिर देखो साइन 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 90 माइनस का एक्स कोस 90 का गुणांक कितना है 1 90 प्लस एक्स। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना। अब देखो आप इसको 90 डिग्री का गुणांक क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है तो कोस क्या होगा त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होगा, कोस का कोस रहेगा और ये एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 2 गुणा 90 है, ठीक है, 1 और 2 यानी यहाँ 2 में तो यहाँ पहुँच गए और इसमें भी क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो प्लस हो रहा है तो आप कहाँ पहुँच जाओगे थर्ड में पहुँच जाओगे। थर्ड में आपका क्या होता है यानी जो 180 प्लस एक्स है, ठीक है, वो किस चतुर्थांश में है थर्ड में है, क्योंकि 2 गुणा 90 1 और 2 में यहाँ है, प्लस हो रहा है तो थर्ड में पहुँच जाओगे। थर्ड में कोस क्या होता है बेटा नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो गया इंटू कोस एक्स, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री गुणांक क्या है एक सम संख्या है, तो त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होगा, साइन का किस में रहेगा साइन ही रहेगा और ये एक्स आपका है ही, ठीक है, इंटू अब 90 डिग्री का गुणांक क्या है एक विषम संख्या है, तो त्रिकोणमितीय फलन क्या होगा चेंज होगा, कोस किस में चेंज होगा साइन में चेंज होगा कि नहीं होगा साइन में चेंज होगा और ये एक्स कोण है ही साथ में, ठीक है। अब 1 गुणा 90 है यानी ये 0 से 90 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, फर्स्ट में हो आप 1 आ रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है तो किस में पहुँच जाओगे सेकंड में। अब सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, यानी कोस 90 प्लस एक्स जो है 90 प्लस एक्स जो है वो किस में है सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये कोस सेकंड में क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो कोस इंटू कोस एक्स कितना हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और ये माइनस हो रहा है तो माइनस का ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस से आपका माइनस कट गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोस बटा साइन एक्स का स्क्वायर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, कर सकता हूँ ना, क्योंकि इसका भी स्क्वायर हो जाएगा इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो कोस बटा साइन किसके बराबर होता है कोट टीटा बटा साइन टीटा, ये होता है कोट टीटा के, ठीक है, और ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर एक्स, ये हमारा आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको दे रखा है कि कोस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कोस 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है, इंटू कोट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कोट 2 पाई प्लस एक्स, ये किसके बराबर है 1 के बराबर, ये अपन को लेके आना है। तो सबसे पहले हम ये LHS ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हम लोगों ने LHS ले लिया। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो वही पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री होती है, तो उस हिसाब से सोल्व कर लो, या फिर आप एक काम करो इसको 180 बटा 2 कितना हो जाएगा ये 90 हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 90 डिग्री प्लस का एक्स लिख सकता हूँ, और कोस 2 पाई एक्स, पाई की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री प्लस का एक्स, ठीक है, और फिर कोट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है भाई पाई बटा 2,
मतलब पाई का मान कितना है 180 डिग्री बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये पाई बाई 2 का मान हो गया। तो 3 गुणा 90 माइनस का x प्लस कोट, ये हो जाएगा 2 गुणा 180 प्लस का x। ठीक है, अब देखो आप इसको भी ऐसे कैसे रहने दो, कोस 3 गुणा 90 प्लस x, फिर कोस 180 को 2 से गुणा करेंगे 360, 360 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 90 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मैं लिख दूँ यहाँ पे। फिर ये कोट 3 गुणा 90 माइनस का x प्लस कोट 2 को 180 से गुणा करेंगे 360, 360 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा 90 लिख सकता हूँ भाई, 90 डिग्री का भाग दे देंगे 360 में, तो प्लस का x। ठीक, अब देखो 90 डिग्री का गुणांक एक विषम संख्या है, तो त्रिकोणमितीय फलन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो कोस किस में चेंज होगा बेटा, साइन में चेंज होगा, ये साइन x। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, आप कितने 90 क्रॉस करने हैं, 3 90, 1 2 3, यानी तीसरे में ही है अभी तो अपन। पर ये कोण क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है तो चौथे में चले जाएंगे। अब चौथे में आपको पता है कि कोस क्या होता है, चौथे में पॉजिटिव होगा, तो ये कोस जो होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इनटू देखो 90 डिग्री का गुणांक एक सम संख्या है, तो त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होगा। कोस किस में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, क्योंकि सम संख्या है ना यहाँ पे 90 डिग्री गुणांक, कोस कोस में रहेगा। अब 4 गुणा 90 देखो 1 2 3 4, 4 में कहाँ अपन चौथे चतुर्थांश में, चौथे में भी क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो फर्स्ट में पहुँच जाएंगे। फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं कि नहीं होते हैं, ऑल त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होंगे, तो कोस में ये भी पॉजिटिव होगा, ये कोस फर्स्ट में क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। 90 डिग्री का गुणांक एक विषम संख्या है, तो कोट किस में चेंज होगा बेटा, टेन में चेंज होगा, और ये एक्स आ ही रहा है कोण आपका। ठीक है, अब देखो 3 गुणा 90, 1 2 3, 3 में यहाँ पहुँच गया। अब इसमें भी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, यानी ये थर्ड में रह जाएगा। ये वाला जो कोण है पूरा ये किस में रह जाएगा, थर्ड में रह जाएगा। थर्ड में कोट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, प्लस कोट 4 गुणा 90 प्लस एक्स, 90 डिग्री गुणा क्या एक सम संख्या है, तो कोट का किस में रहेगा, कोट में रहेगा, क्योंकि सम संख्या है तो त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होगा, तो कोट कोट में रहेगा, और ये कोण एक्स आ जाएगा साथ में। ठीक है, अब ये किस चतुर्थांश में, ये पूरा कोण 4 गुणा 90 प्लस एक्स, ये देखो यानी 2 पाई प्लस एक्स, तो 4 गुणा 90 यानी 1 2 3 4, 4 90 क्रॉस कर लिए, यहाँ पहुँच गया अपन। अब इसमें भी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो प्लस में क्या होगा, फर्स्ट में पहुंच जाएगा। फर्स्ट में कोट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, यानी प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और ये आ जाएगा टेन एक्स प्लस कोट एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। यहाँ देखो इसको टेन टीटा बराबर क्या होता है, साइन टीटा बटा कोस टीटा, तो साइन एक्स बटा कोस एक्स, क्योंकि यहाँ टीटा की जगह एक्स एंगल दिया हुआ है। कोट टीटा बराबर कोस टीटा बटा साइन टीटा, टीटा की जगह क्या है एक्स है, तो कोस एक्स बटा साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स। यहाँ साइन एक्स और कोस एक्स लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा, तो कोस से तो कोस गया भाई, इसका भाग इस पूरे में दिया, तो कोस से कोस गया, साइन बचा, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। साइन का एक्स का भाग इस पूरे में देंगे, तो साइन से साइन कट जाएगा, बचा क्या कोस, कोस को कोस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, कोस एक्स से कोस एक्स कट गया। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये हमारा आंसर आ गया, RHS हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस, ठीक है, इंटू साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कोस n प्लस 1 एक्स इंटू कोस n प्लस 2 इंटू एक्स, ये किसके बराबर दे रखा है आपको, कोस एक्स के बराबर जो है हमको लेकर आना है। तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, यहाँ पे LHS जो है ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने LHS ले लिया। ठीक,
अब इसको देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, माना लेट कि n+1 x बराबर तो a मान लेते हैं तथा n+2 इंटू एक्स बराबर हम लोग b मान लेते हैं। ठीक है, देन LHS क्या बन जाएगा अब आपके पास में, इसकी जगह a है, इसकी जगह b है, तो ये बन जाएगा साइन a इंटू साइन b। ठीक, प्लस ये हो जाएगा कोस a और ये हो जाएगा इंटू कोस b। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोस a इंटू कोस b, इसको पहले लिख लो और इसको बाद में लिख दो, प्लस साइन a इंटू साइन b। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस a इंटू कोस b प्लस साइन a साइन b, ये होता है कोस, प्लस है तो माइनस आ जाता है ना, यहाँ पे a माइनस b का फॉर्मूला होता है। अब a और b के मान रखने पर वापस तो ये लिख दो पुनः a व b के मान रखने पर, तो a का मान तो ये रहा, b का मान ये रहा, तो रख दो यहाँ पर कोस a की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर n+1 इंटू एक्स माइनस b की जगह क्या आएगा n+2 इंटू एक्स। तो कोस, इसमें से x कॉमन निकाल लो बाहर, ये दोनों इधर गुणा कर दो, या तो nx प्लस एक्स माइनस nx प्लस 2x, nx से nx कट गया आपका। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना कोस, x में x और 2x, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो x में से 2x जाएगा तो माइनस का x, और कोस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का कोस थीटा के बराबर होता है। ये आपका क्या RHS आ गया। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। हमको क्या सिद्ध करना है, कोस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कोस 3π/4 माइनस एक्स बराबर जो है -√2 इंटू साइन एक्स के बराबर हमको जो है ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं ये, और अब RHS ले आएंगे, वाम पक्ष लेके दक्षिण पक्ष लेके आएंगे, यानी बायां पक्ष हमने ले लिया है, अब दायां पक्ष हम लेकर आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कोस 3π/4 माइनस एक्स। अब आपको देखो यहाँ पे दो फॉर्मूले बन रहे हैं, कोस a प्लस बी माइनस, अब ये इधर बन रहा है कोस a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो दो फॉर्मूले आपके पास में बन रहे हैं, क्योंकि सबके पास पहले पास तो आप देखो कोस a प्लस बी तथा कोस a माइनस बी। ठीक है, तो कोस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस a कोस b माइनस का साइन a साइन b। कोस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस a इंटू कोस b प्लस साइन a इंटू साइन b। इसलिए अब LHS क्या हो जाएगा, कोस a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ इसमें, कोस a कोस b। ठीक है, तो कोस 3π/4 कोस एक्स माइनस साइन a साइन b, पहला वाले से तो ये आ गया, दूसरा फॉर्मूला लगाओ इसमें कोस a माइनस बी का, देखो कोस a कोस b कोस एक्स। ठीक, माइनस माइनस से तो क्या लगता है, प्लस लगता है, और प्लस वाले में माइनस लगता है, देखो माइनस वाले में प्लस है, प्लस वाले में माइनस है, तो कोस a कोस b माइनस क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, साइन a साइन b, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें, ये वाला। ठीक है, तो कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, तो साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब देखो आप इसका ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये तो कट जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, ये देखो अब माइनस का साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, फिर साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। अभी कितनी बार है, ये दो बार है भाई, माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या होता है -2x, तो इसी प्रकार ये भी दो बार है, तो जुड़ जाएगा माइनस का 2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। ठीक,
इसको देखो आगे सोल्व करो, -2 साइन π/4, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये तुमको पता है। तो 180 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 45, तो 3 गुणा 45 इंटू साइन एक्स, ठीक है, -2 इंटू साइन 45, तो 3 गुणा 45 कितना होगा, 3 चौको 12 120 और 15 कितना हो जाएगा 135 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। अब -2 इंटू साइन 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 प्लस का 45, क्योंकि 90 और 45 कितना होगा 135 इंटू क्या हो जाएगा ये साइन एक्स, ठीक है। -2 इंटू ये 90 डिग्री गुणा कितना है, अब एक विषम संख्या है, विषम संख्या है तो साइन किस में चेंज होगा कोस में चेंज होगा, और ये 45 डिग्री आपका है ही साथ में, ठीक, इंटू साइन एक्स। अब हमको देखना पड़ेगा कि 135 डिग्री किस चतुर्थांश में है, ठीक है। तो यह आपका 0 डिग्री है, यह आपका 90 डिग्री है, और यह आपका कितना डिग्री है 180 डिग्री है। ये 270 डिग्री होता है और ये 360 डिग्री होता है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अब 90 कितनी बार है एक बार, तो 90 0 से 90 एक बार। और इसमें भी क्या हो रहा है कोण प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है तो किस में चला जाएगा फर्स्ट में। और फर्स्ट में क्या होता है साइन पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, साइन क्या होगा धनात्मक होगा, तो साइन फर्स्ट में क्या होगा धनात्मक होगा। कोस मत देख लेना, ऊपर वाला देखते हैं 135 के साथ में कौन है वो वाला, तो साइन फर्स्ट में क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी 135 डिग्री जो है सेकंड चतुर्थांश में है, ठीक है। तो -2 कोस 45 की वैल्यू कितनी है √2 इंटू साइन एक्स, ठीक। अब √2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, जैसे इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 को √2 इंटू √2 1/√2 इंटू क्या आ जाएगा साइन एक्स, √2 से तो √2 कट गया, बराबर क्या आ जाएगा -√2 साइन एक्स। तो यह आ गया हमारा RHS, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो भैया आज की क्लास में यहाँ तक बहुत है, अगले जो क्वेश्चन है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इनको करिए और रिवीजन करते रहिए इनका, ठीक है। थैंक यू। और फॉर्मूले वगैरह जो है याद करिए बेटा।